फ्रेंड, हमारा अभी क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज राष्ट्रपति पर कुछ अनुच्छेद आज बताएंगे। राष्ट्रपति की विधि, राष्ट्रपति कैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद है उनके पद के लिए। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं। इनका एक ट्रिक होता है राष्ट्रपति के, पकानी कोका दोये दशम, पकानी कोका दोये दशम। जैसे 52 पद से क्या होता है पद, 53 से क्या होता है कार्यपालिका, 9 से क्या होता है 54 निर्वाचन, 55 में कोटा, जैसे कोटा निकाला जाता है और बताएंगे। 56 में पद विधि माने 5 साल के लिए वर्क है। 57 में दोबारा पुनर्निर्वाचन करना, दोबारा चुनाव होना। भारत के एक ही राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति दोबारा चुनाव हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 में युक्ता, युक्ता में क्या है आगे बताएंगे। 59 में पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। इसे ट्रिक होता है पकानी कोका दोये दशम। आगे देखना बाबू, बता रहे हैं। अनुच्छेद 52 क्या बताया। अनुच्छेद 52 होता पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालिका या कार्य और शक्ति। अनुच्छेद 53 में क्या होता है कार्य और शक्ति। 54 में निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव किया जाता है। उसमें कौन कौन होते हैं, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। लोकसभा ले सकते हैं, राज्यसभा ले सकते हैं, विधानसभा ले सकते हैं और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा ले सकते हैं। ठीक है बाबू, इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, कैसे कि उसमें 6 राज्य हो। अभी मैंने पहले तो 7 राज्य था, अभी 6 राज्य है विधान परिषद। अनुच्छेद बाबू बताए थे। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग ले सकते हैं। ठीक है, लोकसभा ले सकते हैं, राज्यसभा ले सकते हैं, विधानसभा ले सकते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा ले सकते हैं। और इसमें राष्ट्रपति चुनाव में जो जीते हुए हैं, जो निर्वाचित हुए हैं, वही सदस्य ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। और इसमें विधान परिषद ले सकते। ठीक है, चाहिए। ठीक है, समान कहते हैं निर्वाचन की रीति। जैसे 55 में कोटा बोला गया था। कोटा मतलब कैसे राष्ट्रपति कितना वोट होना चाहिए चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव होता है। ठीक है, तो कोटा में क्या क्या दिया है देखिए। में संघ, पहला जो संघ था कि भारत सरकार के राज्यसभा के 776 टोटल। 776 क्यों कैसे होता है 533 और 223। ठीक है, पहले का जो था। अभी के देखा जाए तो 550 और 245 टोटल उस समय का थी है। राज्य में कितना होता है 4120 टोटल सीट होता है विधानसभा का। और इसी को अनुसार निकालते हैं राष्ट्रपति चुनाव। इसको कैसे दोनों को बराबर करना है, कैसे इस तरह देखा जाए तो हमको राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य कौन सा दे तो राज्य में ज़्यादा वोट हो जाएगा। इसलिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे तो एक विधायक का मतों की संख्या, एक विधायक के मतों की संख्या मतलब उस राज्य की जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा का कुल निर्वाचन सदस्य, मतलब उस राज्य की जनसंख्या जितना होगा विधानसभा से निर्वाचन सदस्य से भाग दिया जाता गुने 1/1000। ठीक है, अनुच्छेद 56 का मान इसमें होता है एकल संक्रमणीय मत पद विधि होता है। इसमें चुनाव एक के आदमी भाग ले सकते। ठीक है, कुल होता है मतलब कुल निकालने के लिए कुल वैध मतों की संख्या, तो कुल वैध मत +1/2। कैसे, जैसे हम लोग निकालते हैं चुनाव के लिए कि 50 से अधिक होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के चुनाव आप जीत सकते हैं। जैसे होता है एक चतुर्वर्गीय होता है, वरीयता वर्ग होता है, जैसे में 1 2 3 तक होता है। जैसे में 1 में हुआ अगर राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जैसे बीबी गिरी जब राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे उसमें एक बार हुआ तो उनका 50% कम वोट मिला, जब दूसरा बार हुआ तब उनको 50% अधिक मिला, तब जाके बीबी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव जीते थे। अनुच्छेद 56 क्या कहता है पद विधि, माने काज कितने साल का होता है, राष्ट्रपति काज कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 के बारे में देखना बाबू। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन,
ये पुनर्निर्वाचन मतलब पुनर्निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति दोबारा चुनाव जीत सकते। तो भारत में ये तय नहीं है कि 2 बार लड़ सकते हैं। यूएस में जाइए चाहे अदर देश में जाइए तो उसमें तय रहता है कि आप 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति का सीमा तय नहीं है, मिनिमम उम्र तय है और अधिकतम उम्र तय नहीं है। देखो अनुच्छेद 58 में क्या कहते, योग्यता क्या होना चाहिए 58 में, हम भारत के नागरिक हो, माने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए हम भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 वर्ष के आयु पूरा कर चुके हों, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं। और तीसरा लोकसभा सदस्य बनने का योग हो, मैं लोकसभा का सदस्य बनने का योग हो, उसमें चुनाव लड़ने का हम लोग को योग हो। तीसरा किसी लाभ के पद पर ना हो, कि लाभ के पद का मतलब क्या होता है, जैसे लाभ के पद जो कोई सरकारी गवर्नमेंट नौकरी करता है, जैसे गवर्नमेंट नौकरी है वो लाभ के पद पर बोला जाता है। जैसे राज्यपाल, मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, ये सब लाभ के पद पर नहीं बोला जाता है। ये कैसे कि नहीं हो सकता। ये 4 बात सबके पास होता है, ठीक है, सबके पास होता है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग राष्ट्रपति चुनाव लड़ने लगते हैं। तो एक होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। कैसे कि जब राष्ट्रपति चुनाव होता है उनका सपोर्ट में कम से कम 100 सांसद चाहिए, तब जब राष्ट्रपति के चुनाव आप लड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या होना चाहिए, 15,000 रुपया जमानत भी होता है। और आरबीआई के पास या सरकारी खजाने के पास, अगर राष्ट्रपति के पास अगर चुनाव हार भी जाते हैं, हारने के तरह कम से कम 1/, कुल मत के 1/6 मत नहीं मिला उनका, तो वो जमानत राशि वापस नहीं किया जा सकता है। कोई भी हो, या पंचायत के चुनाव हो या कोई विधानसभा के चुनाव हो, इस सब में आपको जमानत देना पड़ता है। वो भी सरकारी करे, आरबीआई में नहीं, कोई सरकारी खजाना में जमा करना पड़ता है। उनसे 60 क्या कहता है, शपथ। भारत के राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और वो नहीं रहेंगे तो भारत के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, माने सब तो कुछ तो हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव हो गया, शपथ हो गया, पद पर भी बैठ गए। और पद पर जब बैठते हैं तो जब शपथ लेंगे उसी दिन से जुड़ाएगा कि 5 साल तक, तब जाके राष्ट्रपति का पद पूरा होगा। तो 61 क्या कहता है, महाभियोग। संसद किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लिया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाने के लिए किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लिया जा सकता है, या राज्यसभा से आए या लोकसभा से आए। तो महाभियोग ले आने से पहले उनके पास नोटिस भेजा जाएगा लोकसभा द्वारा कि आपके ऊपर महाभियोग 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो अपना सपोर्ट में कुछ लोग खड़ा कर देते, राष्ट्रपति के ऊपर नहीं हट सकते हैं। अगर जो 14 दिन के अंदर खुद अपने पद से हट जाते हैं तो उस समय महाभियोग नहीं लगाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।